बढ़ते हैं और हमारे साथ मैनेजमेंट जुड़ा है, उनसे बात कर लेते हैं। सिटी यूनियन बैंक, इस कंपनी के एमडी एंड सीईओ मिस्टर कामाकोडी जी हमारे साथ जुड़े हैं डिस्कशन करने के लिए बैंक और इंडस्ट्री पे। कामाकोडी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पे सर। वेरी गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले तो मैं आपसे एक इंडस्ट्री का व्यू लेना चाहूँगा, क्योंकि हमने पहले सुना था कि लिक्विडिटी इश्यूज जो है वो इंडस्ट्री में काफ़ी बढ़ चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में आरबीआई ने अपने तरफ से काफ़ी सारे कदम उठाए हैं। तो फिलहाल लिक्विडिटी के हालात कैसे हैं, इस पे सर टिप्पणी कीजिएगा। सी वो अभी पर्टिकुलरली वो टैक्स कलेक्शन वगैरह से वो शॉर्ट टर्म को के लिए थोड़ा लिक्विडिटी इश्यूज है, बट गोइंग फॉरवर्ड अभी स्टैंड भी न्यूट्रल है। गोइंग फॉरवर्ड वो ठीक होना चाहिए। वो पर्टिकुलरली वो डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो अभी चालू है। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने का भी एक्सपेक्टेशंस है। नेक्स्ट क्वार्टर से वो लिक्विडिटी इश्यूज नॉर्मलाइज हो जाएगा करके उम्मीद है। बट देन ओनली वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द मार्केट वो कम होने के चालू भी होगा। वो जब दी एक्सपेक्टेशंस और लाइक से वो डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट चालू होना चाहिए है भी, वो दी लिक्विडिटी इश्यूज भी लाइक से दे विल बी टेकन केयर ऑफ। ठीक है सर, तो लिक्विडिटी इश्यूज विल बी टेकन केयर ऑफ सर। लेकिन सर, क्या इस लिक्विडिटी इशू का इम्पैक्ट ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ पे हमें इस क्वार्टर में देखने मिलेगा? मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पिछले क्वार्टर में इनफैक्ट Q2 में आपने टर्न अराउंड किया था, उसके बाद आपने कहा था कि इंडस्ट्री ग्रोथ को आउटपास करेंगे Q4 में। तो क्या हालात कंड्यूसिव है उसके लिए, या फिर Q4 शायद ठंडा रहेगा इस लिक्विडिटी इशू की वजह से? नहीं है। अब लाइक से वो हमारा लाइक से इवन इंडस्ट्री ग्रोथ रेट आप देखा है तो लाइक से वो लाइक से ये चीज ये ऊपर नीचे हमेशा होता ही रहता है। लाइक से वो इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो के समय वो कितना तक वो इकोनॉमी को ठंड लेकर रखना चाहिए, कितना वो ग्रोथ होना चाहिए, वो सब कैलकुलेशंस के ऊपर वो मार्केट का थिंग हो जाएगा। इवन हमारा ग्रोथ रेट 14-15% तक वो थर्ड क्वार्टर में ऑलरेडी वो अचीव हो चुका है। वो ये फोर्थ क्वार्टर ईयर एंडिंग भी उधर ही होगा करके हमारा उम्मीद है। हमारा फिगर्स ऐसा ही दिख रहा है। सो वो गोइंग फॉरवर्ड लाइक से वो ग्रोथ को वापस लेने के लिए वो बहुत लिक्विडिटी इश्यूज, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो वगैरह वो जब रेगुलेटरी लेवल प्लान करने का समय ये सब ठीक हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है सर, सब ठीक होगा, यही अच्छा है पूरी इंडस्ट्री के लिए, उसमें तो कोई डाउट नहीं है सर। लेकिन एक पोर्टफोलियो जो कि आप अपने बुक्स पे ग्रो भी कर रहे हैं वो है गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो हाल फिलहाल में। लेकिन हमने देखा है कि गोल्ड प्राइसेस तो अच्छी बढ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं आरबीआई कॉशियस है इस गोल्ड लोन पोर्टफोलियो के लेके। आप इसको कैसे देख रहे हैं सर, अगर इस पे आप टिप्पणी कर सकें। सो कभी कभी कौन सी भी पोर्टफोलियो ज्यादा ग्रोथ हो रहा है उसका रिस्क में भी ध्यान रखना चाहिए। वो पहले जब अनसिक्योर्ड रिटेल लेंडिंग ठीक से बढ़ोने के शुरू किया था, उस समय उसके ऊपर लाइक से वो ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट थिंग्स चालू हुआ था। ऐसे ही वो जब कौन सी भी पोर्टफोलियो वो ज्यादा ग्रोथ हो रहा है उस समय उसका लाइक से वो बैक एंड और कंट्रोल में भी ध्यान रखना चाहिए। उससे वजह से अभी ज्यादा कंट्रोल मेजर्स एंड रेगुलेशंस आ चुका है। एंड वो ठीक है, वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ये सब वगैरह, मगर वो ये सब चीज नहीं किया है तो लॉन्ग टर्म में वो प्रॉब्लम, वो बबल होने के बाद वो कंट्रोल करने का मुश्किल होगा। वो जब ये सब चीज लाइक से ग्रोथ होने का समय चालू हो रहा है उस समय ये सब चीज के ऊपर ध्यान रखकर ठीक करता है तो वो लॉन्ग टर्म में ये सब चीज ठीक होगा एंड सब लाइक से सुरक्षित रहेगा। अच्छा है कि स्टार्टिंग में जब एग्रेसिव कोई पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है और आरबीआई की तरफ से वहाँ पे सख्ती है तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहता है, ये तो सर का साफ कहना है। लेकिन सर, दो पेन पॉइंट्स जो इस हाल फिलहाल में काफ़ी सारी रिपोर्ट्स में मैं पढ़ रहा था, काफ़ी सारे एनालिस्ट ने हाईलाइट किया है। एक, एग्री लोन्स, लोगों का कहना है कि एग्री लोन्स में शायद थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है, और दूसरा एफोर्डेबल हाउसिंग में जो छोटे लोन्स होते हैं, लोगों का कहना है कि वहाँ पे शायद थोड़ी बहुत डेलिक्वेंसीज बढ़ रही हैं। आपका क्या कहना है सर?
See the at least on agri loans some कह सकता है particularly ये like say Tamil Nadu and Andhra Pradesh किधर हमारा like say agricultural portfolios ज्यादा आ रहा है हमको कुछ दिक्कत नहीं दिख रहा है एंड हमारा पास वो अफोर्डेबल हाउसिंग का पोर्टफोलियो ज्यादा नहीं है सो उनके ऊपर ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ ओके चलिए ठीक है सर, कोई बात नहीं। सर क्योंकि आरबीआई पॉलिसी भी सामने आ रही है, एक रेट कट हम देख चुके हैं सर, क्या आप उम्मीद लगा रहे हो और एक रेट कट होने वाला है? या ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कम से कम 50 to 75 बेसिस पॉइंट तक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा करके हमारा उम्मीद है। वो पहले एटलीस्ट वो 25 बेसिस पॉइंट टू 50 बेसिस पॉइंट से चालू होकर धीरे धीरे टोटली ईयर एज होल अबाउट 50 to 75 बेसिस पॉइंट का नीचे होना हमारा उम्मीद है। उसके एक्सपेक्टेशंस के वजह से हमारा कैलकुलेशन रख चुका है। अच्छा है सर, 50 से 75 बेसिस पॉइंट के आसपास आप कह रहे हैं कि टोटल रेट कट होगा, लेकिन सर इसका इम्पैक्ट आपके ट्रेजरीज पे कितना होगा? नो डाउट आपका काफ़ी कम पोर्शन है, लेकिन एनालिस्ट के बीच में ये बातचीत है कि रेट कट होगा तो यहाँ से बैंक्स को खासकर ट्रेजरी गेन्स अच्छा खासा हो सकता है। आपका क्या आकलन है सर, Q4 में कितने ट्रेजरी गेन के अनुमान लगा रहे हैं आप? मैं अभी इमीडिएटली मैं नहीं बोल सकता हूँ बट अभी क्या है लाइक आफ्टर दी वो फाइनल लेटेस्ट रेगुलेशंस दी लाइक से दी देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस वो लाइक से ट्रेजरी कैलकुलेशंस ऊपर है बट हम हमेशा लाइक से दोनों साइड देखना है। लाइक से वो जब लाइक से डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो के अंदर जाने के समय यील्ड ऑन एडवांसेस भी कम होगा एंड कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स कम होने का थोड़ा टाइम लगेगा। सो इससे वजह से थोड़ा टाइमिंग डिफरेंस रहेगा। वो टाइमिंग डिफरेंस कितना होगा उतना के लिए लाइक ट्रेजरी गेन्स थोड़ा बहुत बफर देगा आपको। सो अल्टीमेटली आप ये सब स्मॉलर चीज ऊपर नीचे होता है, ये सब चीज एवरेज होकर इफ यू लुक इनटू द फुल इयर्स का फिगर आप देखा है तो ये क्या फायदा कितना आ रहा है नुकसान कितना आ रहा है वो सब मैच होकर ओके वो ओवरऑल और वो ये एकदम साफ रहेगा। ओके 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 चलिए सर, समझ में आ गया। आप तो कह रहे हैं कि ये अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, लेकिन एनालिस्ट कम्युनिटी में इसको लेके बातचीत शुरू हो चुकी है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये आपके यूपीएस को भी इम्पैक्ट करता है। एनीवेज मिस्टर कामाकोडी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से आपकी कंपनी और साथ ही साथ बैंकिंग इंडस्ट्री पे बात करने के लिए। चलिए, तो ये थे सिटी यूनियन बैंक के एमडी एंड सीईओ मिस्टर कामाकोडी, जो कि बताते हुए कि किस तरह का इम्पैक्ट रेट कट का इनकी कंपनी पे होगा और साथ ही साथ पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री का क्या हाल है। बैंक के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह का इम्पैक्ट जो है या फिर किस तरह बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है। गौरांग सर, आपने मैनेजमेंट को सुना, सिटी यूनियन बैंक पे आपकी क्या राय है सर? देखिए, सबसे पहले तो वरुण वित्तीय क्षेत्र में निवेश की राय है, क्योंकि हमें लग रहा है पूरा वित्तीय क्षेत्र, चाहे वो सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र बैंक या मजबूत एनबीएफसी हो, सिटी यूनियन बैंक पर बुनियादी दर के आधार पर अनिवार्य है डिस्क्लोजर देना कि हमारी कवरेज है और अगर आपका निवेश लंबी अवधि का है बने रहे, और अगर निवेश करना है तो पूरी ताकत लगा करके इस स्तर पर मत कीजिए, शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। चलिए, तो गिरावट पे यहाँ पे खरीदारी करना है, लॉन्ग टर्म का बेट है सर, कोई टारगेट है? नतीजे आने वाले चौथी तिमाही के वरुण, तो हम इंतजार करेंगे, लक्ष्यांक उसके पश्चात हम बताएंगे तो, लेकिन खरीदारी की राय करूंगा। ओके चलिए सर, ये बात अच्छी है कि नतीजे आएंगे और जिस तरह से इसके पहले कंपनी ने नतीजे पेश किए हैं, लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं कि शायद इस क्वार्टर में भी कंपनी के नतीजे अच्छे रहेंगे। उसके बाद शायद गौरांग सर हमें एग्जैक्ट लक्ष्य बता पाएंगे, लेकिन हाँ, इसमें आपको खरीदारी करना है, इतना तो पक्का ही है और लॉन्ग टर्म के लिए आपको खरीदारी करना है। चलिए, गौरांग सर से भी लेते हुए